पिछले 24 घंटों में क्रिकेट की दुनिया में क्या क्या हुआ है। तो भाई सिलेक्टर्स और बीसीसीआई के बीच में रोहित शर्मा के फ्यूचर को लेकर एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। बताता हूं पहले ये न्यूज़ सुनो। तो फाइनली जोस बटलर ने एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है, क्योंकि वो टी20 क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में अब पहले नंबर पे आ गए। भाई उन्होंने कायरन पोलार्ड को पीछे कर दिया है। और अब मानोगे नहीं, लेकिन इस रिकॉर्ड को बनाने के बाद से जोस बटलर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोले कि ये सोचना ही बहुत ज्यादा कूल है कि टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन मेरे नाम है, एक ना एक दिन कोई इसे जरूर तोड़ देगा और शायद उसका नाम वैभव सूर्यवंशी होगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मूवमेंट है। वैसे हम इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए साई सुदर्शन को लेकर एक बहुत ही अच्छी न्यूज आ रही है। मतलब कल मैंने आपको बताया था कि साई सुदर्शन अभी तक पूरी तरह से फिट नहीं हुए, इसलिए वो इंडियन टीम के साथ श्रीलंका गए ही नहीं है। लेकिन क्रिक बज के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि साई सुदर्शन जो है वो सैटरडे तक, मतलब कि 8 अगस्त तक इंडियन टीम को ज्वाइन कर लेंगे। तो भाई फाइनली इतने दिनों के इंतजार के बाद से पाकिस्तान ने एक टेस्ट मैच जीत लिया। दरअसल वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के बीच हुए दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। और भाई अब बाबर आजम को चाहे कितना भी ट्रोल कर लो, लेकिन वो पाकिस्तानी फैंस के लिए सच में किंग है, क्योंकि 2021 के बाद से पाकिस्तान ने दूसरे देशों में जाके जितने भी टेस्ट मैचेस जीते हैं उन सब में बाबर आजम ही कैप्टन थे। तो वैसे हार्दिक पांड्या वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज के लिए बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एकदम जम के प्रैक्टिस कर रहे हैं। और भाई आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन ऋषभ पंत जो है वो 2025 से 2026 के फाइनेंशियल ईयर में टोटल 23 करोड़ से ज्यादा का टैक्स दे चुके हैं। और इसी के साथ वो इस फाइनेंशियल ईयर में उत्तराखंड के सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले पर्सन बन गए। और अब बात कर लेते हैं रोहित शर्मा को लेकर बीसीसीआई और चीफ सेलेक्टर के बीच हुए कंट्रोवर्सी के बारे में। तो आपको तो पहले से ही पता होगा कि रिसेंटली इंग्लैंड के अगेंस्ट जो ओडीआई सीरीज हुआ है उसमें सेकंड मैच के बाद से ये रिपोर्ट्स आने लगे थे कि इंग्लैंड के अगेंस्ट जो तीसरा ओडीआई मैच होने वाला है वो रोहित शर्मा का लास्ट मैच होगा, क्योंकि सिलेक्टर्स जो है वो रोहित शर्मा को टीम में रखना ही नहीं चाहते थे। और भाई मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सही न्यूज थी। दरअसल दैनिक जागरण की रिपोर्ट की माने तो हुआ ये था कि कुछ सिलेक्टर्स होते वो रोहित शर्मा से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो कैसे भी करके रोहित शर्मा को टीम से निकालना चाहते थे, चाहे वो तीसरे ओडीआई मैच में शतक ही क्यों ना लगा देते, जो कि उन्होंने लगा भी दिया था। और भाई आप मानोगे नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा करने के लिए बीसीसीआई तक को मना लिया था। लेकिन जब ये रिपोर्ट सामने आई तो इंडियन क्रिकेट फैंस और सिलेक्टर्स के बीच में एक लफड़ा स्टार्ट हो गया था, जो कि आपको पता ही होगा। और ये सब देखने के बाद से बीसीसीआई के सेक्रेटरी खुद मीडिया के सामने आए और ये बताए कि रोहित शर्मा कहीं भी नहीं जा रहे। और उनके इस स्टेटमेंट से कुछ सिलेक्टर्स होते वो काफी ज्यादा नाराज हो गए थे, क्योंकि बीसीसीआई सेक्रेटरी ने जब ये बयान दिया था कि रोहित शर्मा कहीं भी नहीं जा रहे, तो उन्होंने इसके लिए एक बार भी किसी सिलेक्टर से नहीं पूछा था। और पता है ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा कहने के लिए खुद आईसीसी के हेडक्वार्टर से कॉल आया था। और आईसीसी के हेडक्वार्टर से फोन कौन कर सकता है ये तो आपको पता ही है। और अब इन्हीं सब चीजों को देखते हुए बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अजीत अगरकर को चीफ सिलेक्टर के पोजीशन से हटा दिया जाएगा। पर आप क्या चाहते हो? क्या अजीत अगरकर को चीफ सिलेक्टर के पोजीशन से हटा देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही क्रिकेट के रिलेटेड एकदम रियल अपडेट्स के लिए फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, नीचे जो गेम चल रहा है भाई बहुत ही तगड़ा गेम है, लिंक मेरे बायो में है, आप जाके डाउनलोड भी कर लीजिएगा।